अरे मम्मी जी, यहाँ क्या लेने आ रही हैं? तुम उन्हें मना कर दो यहाँ आने के लिए, निधि ने शांतनु से कहा। अखबार के पन्ने पलटते हुए शांतनु के हाथ वहीं रुक गए। पता नहीं हर बार का तमाशा है, एक बेटा और भी है पर उनके पास नहीं जाएंगी, बस यहाँ हमारा खर्चा करवाने आ जाएंगी, जैसे यहाँ कोई खजाना गड़ा हो। निधि बड़बड़ाती हुई अपना काम करने लगी। शांतनु बस उसे बड़बड़ाते हुए काम करते देखता रहा। काम करते हुए निधि को लगा कि शांतनु का ध्यान उस पर ही है, इसलिए उसकी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सचमुच चाहती हूँ कि मम्मी जी यहाँ ना आए। दम्भ तो 2 बेटों की माँ का भरती हैं और सेवा सिर्फ एक से करवाती हैं। निधि, तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे मना कर दूं यहाँ आने के लिए? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलाज की जरूरत है और अभी विवेक की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं चल रही है, शांतनु ने कहा। उसकी कभी फाइनेंशियल कंडीशन सही भी रही थी? जब भी खर्चा करवाने की बात होती है वो यहाँ चली आती हैं। मुझे नहीं पता, इस बार मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली हूँ, निधि ने 2 टूक जवाब दिया। सुनकर शांतनु हैरान रह गया। आखिर उसने मम्मी की सेवा कब की? उसकी और विवेक की शादी एक साथ ही हुई थी, घर में दोनों बहुएं भी तो एक साथ ही आई थी, पर निधि तो कभी मम्मी के पास रुकी ही नहीं। पर वो निधि से बहस नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहा। आखिर अपनी मम्मी को आने से कैसे इनकार कर दे? अब तो एक काम कर सकता था, मम्मी को विवेक के घर बुला ले और पैसे टके से उसकी मदद कर दे। उसकी पत्नी मानसी समझदार है, वो मम्मी की सेवा कर लेगी, बस पैसे टकों में ही कमजोर है, नहीं तो किसी से कम भी नहीं है वो लोग, और मम्मी भी उनके साथ खुश रहेंगी। नहीं तो निधि तो उनसे बात तक नहीं करती है। उसने विवेक को फोन लगाकर कहा और उसे अपनी समस्या बताई तो विवेक भी तैयार हो गया। आखिर पैसे टके की ही तो समस्या थी, वो भी अगर हल हो गई तो दिक्कत क्या थी। हालांकि अन्य भौतिक सुविधा नहीं दे सकते थे, पर उनकी सेवा तो कर ही सकते थे। विवेक ने फोन करके अपनी मम्मी को अपने पास ही बुला लिया और मम्मी भी खुशी खुशी उसके पास आ गईं। आखिर मम्मी भी अच्छे से जानती थीं कि बड़ी बहू तो उनके आने के नाम से ही बिगड़ गई होगी। विवेक के पास रहकर ही उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया। हालांकि अस्पताल का बिल और अधिकतर खर्चे शांतनु ने ही दिए, पर वहाँ रहना, उनका खाना पीना, दौड़ भाग करना, सारी व्यवस्था विवेक ने की थी। और अब घर पर आए गए लोगों के चाय पानी वगैरह का खर्चा भी विवेक ही देख रहा था। शांतनु रोज शाम को ऑफिस से आते समय अपनी मम्मी से मिलकर आ जाता था। मम्मी जी के इलाज के लिए आई हैं, लेकिन अस्पताल के बिल शांतनु दे रहा है। ये बात निधि को पता नहीं थी, लेकिन मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों ने आग लगाने में कोई कमी नहीं रखी। निधि के मामा जी उसी शहर में रहते थे, तो वो समधन जी से मिलने के लिए आए थे। तब बातों बातों में उन्हें पता चला कि खर्चे तो शांतनु दे रहा था। बस उन्हें मौका मिल गया और वहाँ से वो उनसे मिलकर निधि के घर पहुँच गए और वहाँ जाकर उसे बता दिया, निधि, तेरा पति तो अपने माँ के इलाज के खर्चे अकेले दे रहा है, आखिर कब तक यूं ही अकेला लुटता रहेगा? भाई, तेरे देवर देवरानी की तो अभी बहुत मौज हो रही है। खर्चा तेरा पति दे रहा है और नाम तेरे देवर का हो रहा है कि भाई माँ की सेवा वो कर रहा है, इलाज वो करवा रहा है। निधि, तू तो सीधी ही रह गई आज के जमाने में। तुझे तो तेरे ससुराल वालों ने बेवकूफ समझ रखा है। कहकर घर में आग लगाकर वो तो चले गए। पीछे निधि कैब करके सीधे विवेक के घर ही पहुंच गई। गुस्से में तमतमाती हुई वो अंदर गई तो शांतनु भी वहीं बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो गुस्से में बोली, पता था मुझे तुम यहीं बैठे होंगे अपनी माँ की सेवा चाकरी करने के लिए। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? शांतनु ने कहा, चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मम्मी जी के इलाज के लिए पैसा दे रहे हो। सारा पैसा अपने परिवार वालों को खिला दो और हमें रोड पर ले आओ। निधि गुस्सा होते हुए बोली, अरे ये मेरी मम्मी है, कुछ सोच समझ कर तो बोलो। इनके इलाज के लिए मैं भला पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकता? हम 2 भाई हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। आखिर तुम्हें समस्या क्या है? 2 बेटों की माँ है ना ये, दोनों को प्रॉपर्टी में भी बराबर हिस्सेदारी देंगी ना? तो इलाज करने का ठेका तुमने अकेले ही लिया है क्या? मम्मी जी ने कहना चाहा। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्या घोलकर पिला रखा है इन्हें, जो ये अपनी पत्नी की तो सुनते ही नहीं हैं। हर समय बस माँ माँ का राग अलापते रहते हैं। निधि मम्मी जी को सुनाते हुए बोली, भैया आप अभी भाभी को लेकर घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। विवेक हाथ जोड़ते हुए शांतनु से बोला। ये सुनकर शांतनु ने उसकी तरफ देखा, पर निधि बोली, लो सुन लो, अब यही औकात है तुम्हारी? ये तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने घर से निकाल रहा है, वो मुझे घर से नहीं निकाल रहा है। तुम्हारी इस चिल्लाहट को सुनकर कहीं मम्मी की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए घर जाने को कह रहा है। अब चलो यहाँ से। कहकर शांतनु निधि का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में ले आया और घर रवाना हो गया।
पर घर आकर भी निधि ने काफी हंगामा किया तो वो बस जिद लेकर बैठ गई कि तुम तो अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और रिश्ता खत्म करो। शांतनु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि रात को दोनों में से किसी ने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन भी सुबह शांतनु जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को अचानक निधि की माँ और भाई दरवाजे पर खड़े थे। अचानक उन लोगों को देखकर निधि हैरान रह गई। अरे आप लोग कब आए और अपने आने की कोई खबर भी नहीं दी? क्या खबर देते तुझे? तूने जो खबर पहुंचाई है ना हम तक वही कम थी क्या? अचानक भाई ने कहा। मैंने कब खबर पहुंचाई है आप तक? अरे मेरी तो आप लोगों से बात तक नहीं हुई है। निधि हैरान होते हुए बोली। अरे तेरी सास की तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है, तो इतनी गरीबी के दिन आ गए कि तू अब हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है। तुझे ये बात कैसे सूझ गई कि तू हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए बात कर रही है? तुझे पता है ना कि पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है? ये पेपर देखते ही उनका बीपी कितना हाई हो गया था, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? तू हमारी बेटी है, तुझे घर की स्थिति अच्छे से पता है फिर भी? भाई ने कहा। मैंने कब आप लोगों से हिस्सेदारी मांगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। निधि हैरान परेशान होते हुए बोली। तो दामाद जी ने ये कौन से पेपर भेजे हैं हमारे पास जिसमें तुम कानूनन अपना हक मांग रही हो? उसकी मम्मी ने पेपर दिखाते हुए कहा। अभी निधि पेपर लेकर देख ही रही थी कि इतने में शांतनु भी घर आ गया। उसे देखते ही निधि ने पूछा, शांतनु ये मम्मी क्या कह रही हैं? तुमने कौन से पेपर मम्मी के पास भिजवाए हैं? अरे प्रॉपर्टी में हक के लिए पेपर भिजवाए हैं। आखिर इनकी प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी तो हिस्सा है। शांतनु ने कहा। किससे पूछकर तुमने ये पेपर भिजवाए हैं उनके पास? मुझे प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं चाहिए। मुझे क्या मेरे मायके की स्थिति का पता नहीं है? कैसे मेरा भाई घर चला रहा है, पापा का इलाज करवा रहा है, अच्छे से जानती हूँ मैं। ऐसे में तुम क्यों मेरे रिश्ते बिगाड़ने में तुले हुए हो? निधि गुस्से में बोली। अच्छा ऐसा करने से तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं और मेरे रिश्तों का क्या? सुनते ही निधि चुप हो गई पर शांतनु ने बोलना जारी रखा। अभी क्या किया था कल तुमने भी तो मेरे भाई के घर जाकर तमाशा किया था ना? यहाँ तक कि मेरी बीमार माँ को भी सुनाकर आ गई। क्या तुम्हारे कारण मेरे रिश्ते नहीं बिगड़ रहे थे? तुमने ही कहा था ना कि अपनी मम्मी से प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और ये रिश्ते खत्म करो। तो ये बात तुम पर भी लागू होती है। अगर मैं अपने रिश्ते खत्म करता हूँ तो तुम्हें भी अपने रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे। ये बात हम दोनों पर लागू होती है। अगर कर सकती हो तो बोलो, वरना बेवजह मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान मत करो। शांतनु ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। सुनकर निधि से कुछ कहते नहीं बना। वैसे शांतनु जी गलत नहीं कह रहे हैं, रिश्ते दोनों तरफ से निपटे हैं। अगर तुम्हें उनके रिश्तों से समस्या है तो अपने भी रिश्ते खत्म करो। सेवा नहीं कर सकती हो तो बीच में टांग भी मत अड़ाओ। मम्मी ने कहा। और तुम्हारे कौन से खर्चों में इन्होंने कटौती कर दी जो तुम्हें उनकी माँ के इलाज पर खर्च किए जाने वाले पैसों से समस्या है? अगर तेरी भाभी भी तेरी तरह हरकतें करने लग जाए तो सोच, मम्मी पापा को मैं किसके पास छोड़ूंगा? भाई ने भी कहा। आखिर माँ और भाई को अपने पति के पक्ष में बोलता देखकर निधि कुछ न बोल सकी और अब उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।